Hey guys, my name is Gautam Singhvik and you're watching me on Telecheska. Everyone was like hugging me and I was in a shock. I got no idea and I didn't hug. फेक तो नहीं था यार. फेक होता तो आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान था चीज़ों से निकलना, क्योंकि जब करण जौहर ने हमें ये चीज़ बोली थी. सी आई ऑलवेज लाइक प्रियंका फ्रॉम डे वन, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि वो कहीं ना कहीं मेरे जैसी है. एटलीस्ट शी कैन टेक अ स्टैंड एंड शी इज़ द वन जो अपने मुद्दा सामने रखती है बिना डरे किसी से, चाहे वो कोई भी हो. वहाँ पे जो उसके लिए बोलते हैं 8 9 10 और वो घुसी उसके अंदर, मुद्दे के अंदर. एंड देन शी स्टार्टेड एंड देन आई जस्ट बैश्ड हर बैक. आई वाज लाइक मेरे सामने आवाज़ मत करना. तो हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का एंड आज हमारे साथ है गौतम. गौतम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या रिएक्शन था जब आपको एविक्टेड कहा गया था इस हफ्ते के लिए? Yeah, I was shocked. I was shocked and surprised. I got no idea. और ये हुआ कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ. Everyone was like hugging me and I was in a shock. I got no idea and I didn't hug Saundarya and she started fighting. Like seriously, I got no idea. I was freezed. I don't know what's happening. So yeah, I'm still in shock. I don't know what to say much. ओके, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आपका सौंदर्या का जो बॉन्ड है घर के अंदर, उस चीज़ को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था और ये भी कह रहे थे कि फेक था. तो उस पर क्या जस्टिफाई देना चाहेंगे या क्या क्लैरिफाई करना चाहेंगे? फेक तो नहीं था यार. फेक होता तो आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान था चीज़ों से निकलना, क्योंकि जब करण जौहर ने हमें ये चीज़ बोली थी तो मैं क्लियरली बोल सकता था कि हमने ट्राई किया, नहीं, थिंग्स डिडंट वर्क आउट और देयर इज़ नथिंग. तो वो मुद्दा इतना बड़ा होता ही नहीं, because it was clearly from both the sides. Even Saundarya said later on 1000%. तो वो clearly थी. तो आई थिंक जब आप सच्चे होते हो तभी आप में लड़ने की क्षमता होती है. और आई थिंक हम लड़े हैं. whatever the day number of days, we try our best, but उसके बाद भी अगर लोगों को ऐसा लगता है तो वी डोंट रियली गिव अ डैम. आई मीन हमें किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है यार. आई मीन ये इट्स अ पर्सनल फीलिंग, पर्सनल इमोशन. और ऑफकोर्स घर में कोई और मुद्दा नहीं था, सिर्फ इसी बारे में 2-3 वीक तक बात होती रही, विच इज़ वेरी स्टूपिड. बट ठीक है, अगर लोग कुछ और कर लेते तो शायद चीज़ें वुड हैव बीन डिफरेंट. या ओके, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि प्रियंका के साथ 1-2 एपिसोड में ये देखा गया कि आपका झगड़ा हो गया था या फाइट हो गया था. तो ये नॉमिनेशंस के कारण हुआ था या उन्होंने फेयर खेल के कहीं ना कहीं अपने ही ग्रुप को डुबो दिया था, उस वजह से हुआ था? सी आई ऑलवेज लाइक प्रियंका फ्रॉम डे वन, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि वो कहीं ना कहीं मेरे जैसी है. एटलीस्ट शी कैन टेक अ स्टैंड एंड शी इज़ द वन जो अपने मुद्दा सामने रखती है बिना डरे किसी से, चाहे वो कोई भी हो. और थोड़े दिन पहले ही प्रियंका और मेरी बात हो रही थी. आई थिंक जब अर्चना का एविक्शन हुआ था तो घर बहुत साइलेंट था, बहुत चीज़ें थी. इट वॉज ऑल डेड एंड प्रियंका वॉज टेलिंग में, हम हंसी मजाक कर रहे थे, बोली यार हम दोनों ही लड़ लेते हैं आपस में और तो कुछ है नहीं. एंड सो वी रियली बॉन्डेड वेल टुगेदर, मी प्रियंका. बीच में कुछ मेरे ऐसे डिसीजंस थे, चाहे वो राशन को लेके हो या कुछ 1-2 चीज़ें और थी जिसमें मैंने शालीन को जैसे गुलाब भी दिया था. तो कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ प्रियंका को लगा मैं कि लाइक वाई यू आर सो कन्फ्यूज है. वो 25 लाख वाला भी हुआ था. सो शी वॉज टेलिंग मी ऑल दैट, बट शी सपोर्टेड मी देयर ऑल्सो. कि जब उस पर पूरे घर वाले चढ़े तो उसने बोला कि इसमें गौतम की क्या गलती है. ठीक है, क्योंकि द बॉल वॉज इन साजिद खान कोर्ट. उन्होंने क्यों प्रेस किया? क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट वन हु प्रेस्ड इट. तो वो कहीं ना कहीं थी, हम दोनों को एक दूसरे का पता था, उसको भी पता था कि आदमी स्टैंड ले सकता है एंड स्टफ. बट जो नॉमिनेशन में हुआ, और मैंने उसको वही बोला, अगर तुम्हें ये करना था तो मुझे सामने से बोलती. यू जस्ट जस्ट बैक स्टैब मी विद योर थिंग्स. तो मुझे बोलती अंकित और तुझे बचाना है तो ऑफकोर्स वही होता, बट तुम सामने से बोलती तो चीज़ें अच्छी होती. एंड उसके अगले दिन वी हैड अ फाइट, बट स्टिल वो आई मेरे लिए खाना वाना बना के, वो चपाती वपाती मेरे लिए वो लेके आई. बिकॉज शी न्यू दैट शी वॉज रॉन्ग एंड मुझे बुरा लगा तो वो लेके आई. शी वॉज ट्राइंग टू पैसिफाई द सिचुएशन.
फिर भी हमारी बात हुई, बट अगले दिन हमें टास्क मिला जिसमें शिव और मैं डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ें, और मैंने बोला कि शिव तू होता अगर टास्क में मेरे साथ तो मज़ा आता, चीज़ अच्छी होती है, और वो शायद उसे कहीं ना कहीं ऑफेंसिव लग गया, तो वो दूर बैठे वहाँ पे जो उसके लिए बोलते हैं 8 9 10, और वो घुसी उसके अंदर मुद्दे के अंदर, एंड देन शी स्टार्टेड एंड देन आई जस्ट बैश्ड हर बैक। आई वाज लाइक मेरे सामने आवाज़ मत करना, मैं अर्चना है कोई और नहीं हूँ कि तुम्हारी बात सुन लूँगा, डोंट डू इट विद मी मैन। तो यार तो वहाँ से शुरू हुआ था बस। ओके इसी के साथ अंकित के साथ भी आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली, लाइक यू गाइस, वो कुछ कहते थे आप समझते थे, एंड देन यू यूज्ड टू से समथिंग एंड वो कुछ समझते थे, तो वो उस फ्रेंडशिप को क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मुझे अंकित बहुत ही सॉर्टेड इंसान लगता है। ही नोज, ही इज़ वेरी कंटेंट। उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, बट वो इस घर में डिज़र्व नहीं करते, बिकॉज दिस हाउस ही इज़ नॉट वन ऑफ देम कि जो इस हाउस में रह सकता है। उसकी पर्सनैलिटी नहीं है वैसी, बट इन रियल ही इज़ अ वेरी गुड गाय, ही इज़ वेरी मेच्योर एंड वेरी नॉलेजेबल अबाउट थिंग्स। तो इसलिए हमारी बात भी अच्छी चीज़ों के ऊपर होती थी, एंड आई रियली लाइक्ड टॉकिंग टू हिम, एंड सेम विद हिम। एंड आई थिंक बाहर जब वो आएंगे तो हम होपफुली मिलेंगे, नॉट विद प्रियंका फॉर श्योर, बट इट्स जस्ट मी एंड अंकित, एंड या इज अ गुड गाय। ओके लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस, कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा यार, आई नो यू गाइज आर वेरी डिसअपॉइंटेड दैट आई एम आउट ऑफ द हाउस, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ। पहले भी बहुत अच्छा काम किया है और आपने प्यार दिया, आई थिंक यहाँ पहुँचे हैं और आगे भी पहुँचेंगे, और जस्ट कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन।